फिर इमाम काबा का एक कमर्शियल फ़िल्म के अंदर आ जाना और फिर उसके साथ ही साथ सऊदी फ़िल्म अथॉरिटी का ये ऐलान करना कि हम पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री बशमूल बॉलीवुड को यहाँ पर सब्सिडी देती, अदाकाराओं का वहाँ पर आना, सेट के अंदर नाच गाना करना। काम अरबों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। अरब ममालिक के रफ्ता रफ्ता अपनी अकदार को अपनी सकाफत सीनों के अंदर खंजर घोंपने के लिए और इसके साथ ही साथ वहाँ पर सरेआम जो नेशनल फ्लैग है उसे कॉन्सर्ट के दौरान लहराना और सऊदी अरब के नौजवान लड़के और लड़कियाँ एक ही झंडे के अंदर लिपटे हुए गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलते हैं, जबकि वो झंडा सऊदी अरब का झंडा है। अब वो किसी और मुल्क का झंडा होता तो शायद उस पर इतनी बात ना होती, लेकिन सऊदी झंडा आपको पता है कि उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा लिखा होता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो उस पर भी बड़ा एतराज़ हो रहा। सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, और ना तो मुस्लिम उम्मा के पास कोई जान है, ना मुस्लिम उम्मा के पास कोई डिप्लोमेटिक रिजॉल्व है। सब ममालिक ने बायलैटरल ताल्लुकात अपने अच्छे कर लिए हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये जो जितना ये कन्वर्टेड भजिया पाव का तबका है, इनको जो है एकदम इनके कुलबुलाहट मच गई है। इनके जो है एकदम तशरीफ़ें जल उठी हैं कि सबसे पहली बात तो ये क्या है, वो काबा का जो इमाम है वो भी अब फिल्मों में आएगा, इस बात से ये परेशान है। उसके बाद जो ये अपने एकदम मसीहा के तौर पर देखते थे सऊदी को कि भैया वही है इस्लाम की भूमि, वही है इस्लाम की धरती, से ज़्यादा उन्होंने समझ लीजिए इज्जत जो है किसी को मानते थे तो उसी को मानते थे, उसकी इंस्पिरेशन मानते थे। समझ रहे हैं आप, कंपेयर भी करते थे कि इंडिया से हो, पाकिस्तान से, फलाने ढिमकाने से। अब जो है वो उनकी जो है वो बरनौल के स्टॉक शायद ख़त्म हो होंगे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के भी कई इलाकों में। समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ जो है ये लोग कह रहे हैं कि ओआईसी जो है उन्होंने, यानी कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ओआईसी सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है, और जो इनके मेन इशू होते हैं उसको तो ये गल्फ कमीशन जो है इनका उसमें सॉल्व कर लेते हैं। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अरब के नौजवान लड़के और लड़कियां एक ही झंडे के अंदर लिपटे हुए गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलते हैं। सऊदी झंडा आपको पता है कि उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा लिखा होता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो उस पर भी बड़ा एतराज़ हो रहा। फिर इमाम काबा का एक कमर्शियल फिल्म के अंदर आ जाना, इस सब के अंदर एक जानिब ये हुआ तो वहीं दूसरी जानिब तबलीगी जमात जो है नाज़रीन कराम, उस पर पाबंदी लगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इस सब के अंदर जो खुतबा दिया गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सऊदी अरब की हुकूमत की ईमा पर उनकी मसाजिद के अंदर, ज़रा आप वो सुने। सऊदी अरब का मुल्क एक ही जमात और रास्ते पर चल रहा था कि बाहर से कुछ जमातें आईं। अच्छा, एक जमात और एक मज़हब पर चलने वाले लोगों को तकसीम करने की कोशिश की ताकि इनका सऊदी शहरियों का इत्तेहाद पारा पारा हो जाए। इन मारूफ जमातों में से एक तबलीगी जमात भी है जो अपने आप को इस मुल्क यानी कि सऊदी अरब में अहबाब के नाम से पुकारते हैं। या ये जमात बग़ैर इल्म के दावत के लिए निकलती है। ये अल्लाह और पैगम्बर इस्लाम के तरीक़े के बरखिलाफ़ है। ये वो जमात है जिससे दहशतगर्द ग्रुप भी पैदा हुए। इनके साथ चलने वाले लोग इल्म की कमी का शिकार होकर तकफ़ीरी जमातों का शिकार भी हो जाते हैं। तबलीगी जमात या अहबाब जो हैं उनके साथ शरीक होना जायज़ नहीं है और इनके हवाले से फ़तवा है। हम पर वाजिब है कि हम इनकी दावत को कबूल ना करें। ये जमात और इस जैसी जमातें हमारे इत्तेहाद पे बात कर सकती है ना इसराइल पे बात कर सकती है, क्योंकि बायलैटरल्स इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। साथियों, आप इस चीज़ को देखिए जिसकी हम लोग ने बात करी है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर का जो कन्वर्टेड तबका है, एक टाइम तक, जब तक वहाँ पे आप देखिए गरीबी रही, जब तक मतलब जो अरब क्षेत्र है वहाँ पे जब तक गरीबी रही तब तक जो है वहाँ के लोगों ने या इधर वालों को बहुत वो जो है वो जो कन्वर्टेड है इनको बहुत हवा दी, बहुत वो किया कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम तो हमारे हो, तुम तो ये हो, तुम तो हमारे बिरादर हो, तुम तो हमारे ये हो। तो इन्होंने जो है वो बिल्कुल वो कर लिया था। आज इनकी हालत आप देखिए क्या है, जो इधर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले हैं, इनकी हालत क्या है। कंप्लीटली ये हो गए हैं एक तरीके से आप कह लो अनाथ। अनाथ कैसे कि इन्होंने जो है पूरा अपनी जो इंडियन कल्चर है, जो इनकी जो लेगेसी है इंडियन, उसको पूरी तरीके से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अगर आप आज भी किसी को कह दो कि नहीं भाई तुम्हारे पुरखे हिंदू थे, तो वो मानेगा नहीं, आपसे उल्टा बहस कर लेगा, बहस करेगा। और हो सकता है कि ऐसे ही किसी भी हद तक वो बहस जा सकती है। तो ये चीज़ होगी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। मेजॉरिटी की बात कर रहे ज़्यादातर लोग की, हो सकता है कुछ करें, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं करेंगे। तो ये किधर मानते थे, ये तो मानते थे कि जैसे ये जो है बाबर के बगल में जो घोड़ा चल रहा था उसमें लटक के ये और इनका परिवार ही आया था, ऐसा ये लोग मान के चलते हैं। अब क्या हुआ, एक्चुअल में रीज़न क्या है आप देखिए। जो अरब्स हैं,
अरब्स ने अपना अरब्स, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप अरब्स का इतिहास देखिए बिफोर इस्लाम, तो वो एक बिजनेस कम्युनिटी थी। बहुत ही समझदार लोग थे, बिजनेस लोग थे, बिजनेस वाले लोग थे। उन्होंने इसको एज ए कैंपेन यूज़ किया, क्योंकि भाई उस टाइम पे पैसा तो था नहीं। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो, इंडिया का जो क्षेत्र था, या फिर हम चाइना का ले लें, जो पुराने सिविलाइजेशन है जिसमें फ्रांस भी था, यहाँ सब में पैसा बहुत अच्छा खासा था। तो यहाँ पे जो राजा थे वो अफोर्ड कर लेते थे कि हम जो अपने सैनिक होंगे उनको तनख्वाह के दम पर अफोर्ड कर लेंगे। अब उनके पास तनख्वाह देने के तो वो पैसे थे नहीं। तो उन्होंने ये जो पूरा एकदम जिहाद और ये सब हम मान चलते हैं, ये उनका, आप देखिए अभी भी आपको एक मिलिट्री कैंपेन ही लगेगा, जिसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और एक मिलिट्री कैंपेन है, कि कुछ लोग कैसे बैठे बैठे बिना पैसे दिए, अगर आप किसी सैनिक को कोई राजा पैसा देगा तब जितना वो लड़ेगा उससे दुगना मजबूती से कोई लड़ सकता है बिना उसके पैसे दिए। वो क्या है, वो ये पूरा का पूरा टर्म जो नहीं मैं बोलना चाहता हूँ वो है। ठीक है ना। तो अब क्योंकि उनके पास में पैसा आ गया, अब जो है वो अरब्स के पास में अच्छा खासा पैसा आ गया, इतना उनके पास में तेल निकल आया, इतने उनके पास रिसोर्सेज हो गए, तो अब उनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया भी बदल चुकी है, जो हकीकत है, दुनिया में भी अब वो जो जिहाद का era है वो ख़त्म हो गया। अब वो नहीं रहा कि आप किसी के यहाँ पे 10 लाख की फ़ौज लेके, 5 लाख की फ़ौज लेके किसी के आक्रमण करते हो, छीन ले, सब लूट मार करते, वो चीज़ अब बदल गई है। तो इसलिए उन्होंने ये जितना ये तबका है कन्वर्टेड तबका, इसको लात मार के एकदम से बेदखल कर दिया अपने से, कि जाओ हम तुमको नहीं मानते। तभी आप देखिए ये जो तबलीगी जमात का बैन है, ये सब है, ये इसीलिए क्योंकि ये कभी भी इंडियंस को ये अपना मानेंगे नहीं, भले ही वो मुसलमान है, लेकिन उससे इनका कोई लेन देन थोड़ी, क्योंकि ये लोग समझदार लोग हैं, ये समझदार कौम है। ये जानती हैं कि हमको जब तक यूज़ था तब तक हमको यूज़ कर लिया, अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको एक बार में रिजेक्ट कर देते हैं कि तबलीगी जमात हमको नहीं चाहिए, देवबंद हमें नहीं चाहिए, बरेलवी हमें नहीं चाहिए। अब देखो देवबंद वाले जो है वो वहाँ जाके मिन्नतें कर रहे हैं कि आपने ये गलती कर दी है, आपने गलत फैसला ले लिया, आप इसको वापस लें, आप ये करें वो करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लिख के ले लो आप सब, और लिख के लेना भी क्या, आप सबको ये बात पता है कि जो एक हो गया फैसला वहाँ पे अनबैन नहीं होगा, वो चीज़ बैन हो गई तो हो गई, क्योंकि अब जो है ये मॉडर्न उसके हिसाब से चल रहा है। जब ज़रूरत थी तब इनको अच्छा खासा यूज़ कर लिया, अब उनको ज़रूरत नहीं है तब इनकी जो है वो असली औकात वो दिखा दी। अब ये लोग क्या है, इनके पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची। इसीलिए आप देखिए ना कि जो इनकी असली वंशावली है, जो असली इनके पूर्वज वाली चीज़ें हैं, उसको इन लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया, खुद भी रिजेक्ट कर दिया, बाहर वाले बहकावे में भी आ गए, और इतने बहकावे में आ गए कि एकदम जाहिलपने में उतर गए। और जिसके यहाँ पे जिसके दरबार में पड़े रहते थे, जिसके पैरों में पड़े रहते थे, उसने पैरों से लात मार के भगा दिया। तो अब स्थिति खत्म है, स्थिति खराब खत्म वाली ही आ गई है। बहरहाल आप भी क्या राय आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।